हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो? बढ़िया हो? वीडियोस को देखते रहना, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। और कोई भी डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन ऑन ही रहता है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि ऑफ किया हुआ है। तो आपको जो भी डाउट आए, और कोशिश करना एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार करने की। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। मैं सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक। 10 पाई बाई 8 को सॉल्व करने के लिए हमें tan 2x का फॉर्मूला यूज लेना होगा। किसका फॉर्मूला बेटा? tan 2x का। tan 2x मेरे पास होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर है? अब इस पूरे फॉर्मूले में x की वैल्यू में पाई बाई 8 पुट कर रहा हूं। इस पूरे फॉर्मूले में बोथ साइड में पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 8। तो जब पाई बाई 8 यहां पुट करूंगा तो बेटा ये बनेगा 10 पाई बाई 4। ये बनेगा 10 पाई बाई 4 और यहां पर आ जाएगा 2 10 पाई बाई 8 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। 10 पाई बाई 4 हमें पता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 2। अभी मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं कि 10 पाई बाई 8 मेरा t के इक्वल है। एज्यूम कर लिया t के इक्वल है, तो ये क्या बनेगा 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। 10 पाई बाई 8 को t एज्यूम कर लिया तो ये बनेगा 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। शिफ्ट कर दीजिए तो टी स्क्वायर माइनस 2t, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको फैक्टराइज तो नहीं हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। क्लियर है? तो t इज इक्वल टू आया -2 प्लस माइनस 4 और 4 मेरा हुआ 8 और 8 मेरा बनेगा 2√2। 8 का रूट क्या आएगा? 2√2 अपॉन में 2। तो अल्टीमेट यहां से जो t की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 का डिवाइड कर दीजिए -1 प्लस माइनस √2। तो देखा जाए तो t की दो वैल्यू आ रही है। एक तो आ रहा है -1 प्लस √2 और एक आ रही है -1 माइनस √2। क्लियर है? तो कौन सी वैल्यू मुझे लेनी चाहिए? और t मेरा है क्या? 10 पाई बाई 8 मीन्स 10 पाई बाई 8 की 2 वैल्यूज आ रही है। अब पाई बाई 8 को अगर मैं गौर से देखूं तो पाई बाई 8 मतलब 22.5 डिग्री, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है। 180 में अगर 8 का डिवाइड करता हूं तो 22.5 डिग्री समथिंग आएगा। ठीक, तो 22.5 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 मेरा पॉजिटिव होता है। इट मींस ये वाली वैल्यू मुझे लेनी, ना कि ये वाली। तो याद रखेंगे हम 10 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होगी? √2 माइनस 1 होगी। क्या होगी? √2 माइनस 1 होगी। ये हमें लर्न को, ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए कि √2 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? 10 पाई बाई 8। अब मान लो मुझसे कोई पूछे कि tan 3 पाई बाई 8 क्या हुआ? 3 पाई बाई 8। तो सोच के बताओ tan 3 पाई बाई 8, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं क्या? 8 एलसीएम आएगा तो आएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 8 लिख तो सकते हैं। ठीक है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट पाई बाई 8। और कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan पाई बाई 8। और tan पाई बाई 8 की वैल्यू तो मेरे पास है √2 माइनस 1, तो 1 अपॉन √2 माइनस 1
और अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा √2+1 से ऊपर नीचे, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, तो 2 - 1 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा √2+1। तो tan π/8 कितना आ रहा है √2+1। ये दोनों वैल्यू ही हमें लर्न होनी चाहिए, आगे चल के बहुत काम आएगी। ठीक है, tan π/8 कितना होगा √2 - 1 होगा, और tan 3π/8 √2+1 होगा। क्लियर है? एक बार आप देखिए फिर आगे चलो। अभी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। Find the value of √2 - 1 multiply cos sec theta minus sec theta and complete multiply cos 3 theta at theta is equal to π/24। मीन्स इस कंप्लीट की वैल्यू हमें चाहिए किस पर, जब थीटा की वैल्यू π/24 हो। और ऑप्शन हमें दिया है, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकेंड ऑप्शन इज -2, थर्ड ऑप्शन इज 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2। क्लियर है? चलते हैं, करते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखिए, √2 - 1 मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस sec थीटा मल्टीप्लाई cos 3 थीटा एट थीटा इक्वल टू π/24। ठीक, चलिए मैं कंसीडर कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, √2 - 1 cos थीटा माइनस sec थीटा मल्टीप्लाई cos 3 थीटा। क्लियर है? अभी जस्ट हमने भी क्या था कि √2 - 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/8 की। तो क्या मैं √2 - 1 को मैं tan π/8 कह सकता हूं, tan π/8, और ये मेरे पास चल रहा है cos थीटा माइनस sec थीटा, और ये आ गया cos 3 थीटा। ठीक, अच्छा सोच के देखो, अगर π/24 थीटा है तो 3 थीटा कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 थीटा इज इक्वल टू π/8 कह सकता हूं। तो इट मींस जहां पे मेरे पास π/8 है उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, 3 थीटा पुट कर सकता हूं, 3 थीटा। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं इसको साइन कोस में चेंज कर देता हूं, तो tan 3 थीटा को मैं लिख सकता हूं sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, और cosec थीटा को लिख सकता हूं मैं 1/sin थीटा। ठीक, माइनस sec थीटा को लिख सकता हूं मैं 1/cos थीटा, एंड मल्टीप्लाई में आ रहा है cos 3 थीटा। तो देखिए cos 3 थीटा पहले यहां मल्टीप्लाई होगा तो इसको कैंसिल आउट करेगा, तो यहां मेरे पास बचेगा sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा, और cos 3 थीटा जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आएगा cos 3 थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। क्लियर है? तो cos sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा मेरे पास आ चुका है। अब एक तो चीज है कि मैं यहां पे एलसीएम ले सकता हूं, तो एलसीएम में क्या आएगा मेरे पास, sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हुआ तो sin 3 थीटा मल्टीप्लाई होगा cos थीटा से, तो sin 3 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा माइनस cos थीटा से cos थीटा गया तो cos ऑफ 3 थीटा मल्टीप्लाई होगा sin थीटा से, cos ऑफ 3 थीटा मल्टीप्लाई बाय sin ऑफ थीटा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल।
अब देखो एक फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, और अपोन में चल रहा है बेटा साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। अब सबको पता है 3 थीटा में से थीटा गया तो क्या बचेगा, साइन 2 थीटा, और अपोन में चल रहा है साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। और साइन 2 थीटा की तो आइडेंटिटी होती है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है, 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, और अपोन में क्या चल रहा है साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये कैंसिल आउट होगा तो केवल क्या बचेगा 2, तो 2 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? देखिए आसान क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें बस कुछ नहीं कि √2 - 1 को हमने क्या लिखना है, tan π/8 लिखना है। π/8 को मैंने यहां से फाइंड आउट कर लिया थीटा की फॉर्म में, तो वो कितना आएगा 3 थीटा। उसके बाद जस्ट हमने बस tan और cosec sec सबको साइन और cos में चेंज किया और सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 5 डिग्री माइनस tan 5 डिग्री माइनस 2 tan डिग्री माइनस 4 tan 20 डिग्री माइनस 8 cot 40 डिग्री, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड ऑप्शन इज 4 tan 40 डिग्री, थर्ड ऑप्शन इज 8 tan 40 डिग्री, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 8 cot 40 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 5 डिग्री माइनस tan 5 डिग्री माइनस 2 tan 10 डिग्री माइनस 4 tan 20 डिग्री माइनस cot 8 40 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड, थर्ड, 4 ऑप्शन दिए। सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, आसान क्वेश्चन है। लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं हम, दैट इज cot 5 डिग्री माइनस tan 5 डिग्री माइनस 2 tan 10 डिग्री माइनस 4 tan 20 डिग्री माइनस 8 cot 40 डिग्री। क्लियर है ये बात? ठीक है, मैं काम करता हूं। मैं सबसे पहले, वैसे तो कोई फॉर्मूला है नहीं इस क्वेश्चन का मेरे पास, मैं इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके देखता हूं क्या मुझे मिलता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कोट को लिखता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस tan को लिखता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एलसीएम आया मेरे पास साइन 5 डिग्री कॉस 5 डिग्री, तो साइन से साइन गया तो ये बन गया मेरे पास कोस स्क्वायर 5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 टर्म्स को मैंने लिया है, साइन कोस में चेंज किया है, सिंपल। ठीक, अब मुझे पता है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है किसका, कोस 2 थीटा। तो थीटा 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा, और अपोन में चल रहा है साइन 5 डिग्री और कॉस ऑफ 5 डिग्री। क्लियर है? अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा 2 की कमी है तो 2 से मैंने डिवाइड किया और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया,
तो ऊपर मेरे पास है 2 cos 10 डिग्री अपॉन 2 साइन ये आ गया साइन 2 थीटा 10 डिग्री। ठीक है, सॉरी ये 2 हटेगा ना, 2 sin थीटा cos थीटा। तो cos बाई साइन कितना बन जाएगा, कोट बन जाएगा। कितना बन जाएगा, कोट बन जाएगा। तो cos बाई साइन कितना आएगा, कोट। तो ये मेरे पास आ गया 2 cot 10 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, अगर स्टार्टिंग की दो टर्म्स को सॉल्व करूंगा तो 2 cot 10 डिग्री आएगा। तो क्या मतलब हुआ कि इन दोनों वैल्यूज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 cot 10 डिग्री लिख दूंगा। माइनस में क्या रिमेनिंग बच गया, 2 tan 10 डिग्री माइनस 4 tan 20 डिग्री माइनस 8 cot 40 डिग्री, ये रिमेनिंग बच गया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पैटर्न एक बन चुका है हमारे पास। गौर से देखना, यहां पे जब cot 5 और tan 5 था तो मेरे पास रिजल्ट आया 2 cot 10 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल सेम थे और पहले कोट था फिर tan था, तो आंसर आ रहा है 2 cot 10 डिग्री। मतलब एक तो 2 एक्स्ट्रा आ गया और एक जो एंगल था उसका डबल हो गया। अब सोचो इन दोनों की जगह आ गया 2 cot 10 डिग्री और ये 2 tan 10 डिग्री। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 2 अगर कॉमन लेता हूं, मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये मेरे पास बचेगा cot 10 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री। क्लियर है। अब इसके हिसाब से cot 5 tan 5 जब 2 cot 10 आया तो cot 10 और माइनस tan क्या बनना चाहिए, तो 2 एक्स्ट्रा आएगा और एंगल का डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cot 20 डिग्री। क्लियर है। तो ये कितना आ गया, 2 2 जा 4 cot 20 डिग्री बनेगा। अब अगेन 4 cot 20, 4 देखो 2 cot 10 ने क्या बना लिया, 4 cot 20 और 4 cot 20 इससे बनाएगा। तो इसको भी पैटर्न ले लो, माइनस 4 tan 20 डिग्री। अब 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, 2 cot अगेन डबल हो जाएगा 40 डिग्री और 4 2 जा कितना हुआ 8, 4 2 जा क्या हुआ 8 cot 40 डिग्री। ये 8 cot 40 डिग्री पॉजिटिव है और ये 8 cot 40 डिग्री नेगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा समझिए, पैटर्न बन रहा है और कुछ भी नहीं है, समझते एक बार दोबारा। मैंने सबसे पहले cot 5 और tan 5 को सॉल्व किया। cot को मैंने cos अपॉन साइन कंसीडर किया, tan को मैंने साइन अपॉन cos कंसीडर किया। तो सॉल्व करने पर मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 2 cot 10 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि जो एंगल था एक तो वो डबल हो गया और 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया 2 cot 10 डिग्री, बाकी रिमेनिंग एज इट इज लिखा। अब इन दोनों में मैंने देखा कि 2 कॉमन है तो cot 10 माइनस tan आ गया। अगर इसके हिसाब से देखूं तो एक तो 2 एक्स्ट्रा आएगा और एंगल का डबल होगा, ये कर दिया तो ये बन गया 4 cot 20। फिर रिमेनिंग यहां से बचा माइनस 4 tan 20, वो ले लिया। अगेन 4 कॉमन आया, फिर 2 एक्स्ट्रा आएगा, फिर एंगल का डबल होगा, तो 4 2 जा 8 cot 40। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखना समझ में आएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम जो कर रहे हैं वो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू साइन 1 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री, b इज इक्वल टू
साइन 2 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री एंड C इज इक्वल टू साइन 3 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 1 डिग्री। ठीक, देन फर्स्ट ऑप्शन इज A less than B, second option is B greater than C, third option is A less than C, and fourth option is A by B plus C by B is equal to 2 cos of 1 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार आप देखिए फिर हम आगे इसको कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। पहला ऑप्शन है ए लेस देन बी, बी ग्रेटर देन सी, ए लेस देन सी, ए बाई बी प्लस सी बाई बी इक्वल टू 2 कॉस। ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर। तो चेक करते हैं, लेट्स सी। मैं क्या करता हूं, ए में से बी को माइनस करता हूं, ए माइनस बी फाइंड करता हूं, क्या आता है। तो ये मेरे पास है ए माइनस बी, टू डिग्री। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन 1 डिग्री माइनस साइन 2 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 3 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 2 डिग्री। क्लियर है, इजीली लिख सकते हैं। साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर देता हूं, साइन सी माइनस साइन डी क्या बनेगा। साइन सी माइनस साइन डी कहता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 एंड साइन सी माइनस डी बाय 2 1/2 डिग्री हटा दो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी बनेगा -2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है, इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया। ठीक है, तो 1 और 2 3 हो गया, 3 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है 2 साइन हाफ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। 2 साइन हाफ डिग्री कॉमन है, तो रिमेनिंग बचा cos 3/2 माइनस साइन 5/2 माइनस साइन 5/2 माइनस साइन 5/2। क्लियर है, ठीक है, चलते हैं, लेट्स सी। इसमें कुछ और भी कर सकते हैं क्या हम, cos 90 माइनस थीटा से कुछ बनेगा नहीं। cos ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, cos 3/2 है, cos 5/2 है। 0 से 45 डिग्री में हमारा साइन ग्रेटर देन होता है और cos लेस देन होता है। साइन ग्रेटर देन होता है एंड cos लेस देन होता है। ठीक है, उस हिसाब से देख लेते हैं। अगर मैं हल्का सा ग्राफ देखूं, वैसे मैं ग्राफ आपको कराऊंगा भी अभी। ये 0 डिग्री है, ये π/4 है, ये π/2 है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो साइन 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है। तो साइन का ग्राफ तो कुछ ऐसे जाएगा एंड कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो देखिए 0 से π/4 में अगर मैं देखूं ना, तो कोस ऊपर है और साइन नीचे है। सॉरी, कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। कॉस
ऊपर है और साइन नीचे है, तो कॉस मेरा ग्रेटर देन होगा, साइन मेरा लेस देन होगा। बट ये 3/2 है और ये 5/2 है। इसको थोड़ा सा किसी और तरीके से अगर हम डायरेक्टली यहां से भी लें तो भी काम बन सकता है। साइन सी माइनस साइन डी से साइन 1 डिग्री माइनस साइन 2 डिग्री। ठीक है, इसको हम ऐसा ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, अगर इस चीज को ना लूं, मैं इसको ही कंसिडर करूं, ठीक है आप साइन 1 डिग्री और ये मेरे पास आ गया साइन 2 डिग्री। इसमें फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेटर है। एक बार दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन सी माइनस साइन डी का, दैट इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, साइन c माइनस डी बाई 2, तो 1 माइनस 2 माइनस हाफ आएगा, ठीक, प्लस cos c माइनस cos d में लगाऊंगा तो माइनस में आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर है? ठीक है, तो गौर से अगर मैं देखूं, मैं इस वाले माइनस को बाहर ले सकता हूं, कोई इशू नहीं है। तो माइनस का 2 साइन हाफ मेरा कॉमन है, माइनस 2 साइन हाफ डिग्री मेरा कॉमन है। तो रिमेनिंग जो बचा वो क्या बचेगा, cos 3/2 प्लस साइन 5/2। क्लियर है? और ये डिग्री में चल रहा है। ठीक है, देखिए माइनस का 2 साइन 1/2 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, cos 3/2 प्लस साइन 5/2। अब एक चीज आप गौर से देखिए, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी हमें। cos 3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 1.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वांटिटी तो पॉजिटिव आएगा। और साइन 1/2 भी केस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव है। देखिए ये सब क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, पर किससे मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस से। किससे मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस से, तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी कैसी हुई, नेगेटिव। मतलब a माइनस बी मेरा कैसा हुआ, नेगेटिव। और जो नंबर नेगेटिव होता है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो b को शिफ्ट कर दी, तो पहला ऑप्शन आ गया, देख लो, a लेस देन b को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो a लेस देन b मेरे पास आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब चलते हैं, क्या b ग्रेटर देन c हो रहा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन मैं b में से c को माइनस कर देता हूं, b माइनस c करते हैं, b माइनस c, तो यह आएगा साइन 2 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री माइनस साइन 3 डिग्री प्लस कॉस 1 डिग्री। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन 2 डिग्री माइनस साइन 3 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री माइनस कॉस 1 डिग्री। साइन सी माइनस साइन डी लगाता हूं, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, माइनस 1/2 आ जाएगा, वही 1 माइनस 3। यहां पे लगाता हूं cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2, तो 2 में से 1 गया तो 1/2 डिग्री। ठीक है, अगेन देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये माइनस अगेन मैं बाहर ले सकता हूं यहां पे, तो माइनस 2 साइन हाफ अगेन कॉमन है, माइनस 2 साइन हाफ डिग्री अगेन कॉमन है। रिमेनिंग क्या बचा, कोस 5/2 और माइनस कॉमन लिया तो पॉजिटिव हो गया, और ये साइन 3/2। ये सब डिग्री में चल रहा है बेटा, है ना, ये डिग्री में। अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव 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 नेगेटिव, तो टोटल कैसा हुआ, नेगेटिव। तो इसका मतलब b माइनस सी भी कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। तो b लेस देन c, b लेस देन c। बट यहां पे क्या दिया हुआ है, b ग्रेटर देन c, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन गलत।
थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ए लेस देन सी है क्या? ए लेस देन सी, तो ए में से सी को माइनस करो, ए माइनस सी डायरेक्ट कर सकता हूं, साइन 1 माइनस साइन 3 प्लस कॉस 3 माइनस कॉस 1, ठीक। तो साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी 4/2 2 एंड साइन सी माइनस डी -2/2 -1 प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला -2 साइन सी प्लस डी 4/2 2 एंड साइन सी माइनस डी 3 - 1 2/2 1 डिग्री, ठीक। अगेन देखो, फिर मैं इस माइनस को बाहर ले लेता हूं, तो माइनस का 2 साइन डिग्री बाहर आ रहा है, ले लो -2 साइन 1 डिग्री, तो रिमेनिंग क्या बचा, कॉस ऑफ 2 डिग्री माइनस प्लस साइन ऑफ 2 डिग्री। क्लियर है? अब ये दोनों क्वांटिटी मेरी कैसी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, क्योंकि cos 2 डिग्री पहला क्वाड्रेंट में मिलेगा, 0 से 90 डिग्री होता है, और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव, टोटल कैसा मिला मुझे, नेगेटिव। तो इसका मतलब a माइनस सी मेरा कैसा है, नेगेटिव है, तो a लेस देन सी होगा। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी मेरा ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले ऑप्शन पर, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। फिर हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पर। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि a प्लस सी अपॉन बी 2 cos 1 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो a में c को ऐड करो, a और c, तो यह आएगा साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री, इसमें ऐड करना है मुझे cos 3 डिग्री प्लस cos 1 डिग्री अपॉन b, b है साइन 2 डिग्री प्लस cos ऑफ 2 डिग्री। तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 डिग्री, cos सी माइनस डी बाई 1 डिग्री, cos सी प्लस cos डी 2 cos सी प्लस डी बाई